राधे राधे। तो जैसा कि टॉपिक हमारा चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसके लेक्चर हम 5 कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आज ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री और उसकी थीम क्या है वो पूरा क्लियरिटी के साथ पता हो जाएगा। और इससे टीचर पढ़ाते तो हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करवा देते हैं आप लोगों को, लेकिन उसकी थीम क्या है, पीछे की कहानी क्या है, वो नहीं बताते हैं। तो अगर वो नहीं क्लियर होगा तो क्वेश्चन करने में हमें प्रॉब्लम होती है, और हमें ये नहीं पता चलता है हम करते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे विद रीज़न आपके इस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी 100% होगी, ठीक है। तो यानी ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ रखा होगा, और ये मेरे दिमाग की उपज है, और ये कल मैंने ही सोचा है ये ऐसा होता है तो क्यों होता है, ठीक है। तो इसलिए कल मैं बहुत खुश था, लेकिन कल वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि आप लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे हैं और आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं, ठीक है। तो आप देखिए, कुछ बेसिक क्वेश्चन आप नोट करिए पहले। जैसे पहला क्वेश्चन है, कभी माल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे बोलते नहीं हैं, जैसे यहाँ पे बाई 2 गेट 1 फ्री। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दो चीज़ें किसी माल वाले ने ऑफ़र कर दिया कि 2 चीज़ें आप ख़रीदते हैं तो एक हम आपको मुफ्त में दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो एक आपको एक आर्टिकल बोनस के रूप में दे रहा है या डिस्काउंट के रूप में दे रहा है। अब देखिए इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो अगर कंपनी ने जब प्रोडक्शन किया होगा, यानी इस चीज़ को 3 आर्टिकल टोटल बनाएगा, तो 3 आर्टिकल बनाने में उसका कुछ खर्चा तो रहेगा, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। तो 3 आर्टिकल का खर्चा होगा, तो अब वो जो खर्चा जितना उसने लगाया होगा अपनी लागत, वो तो खर्चा यहाँ से 2 वस्तुएं बेच के कवर ही करेगा, साथ में वहाँ पर इन्हीं 2 वस्तुओं में आपसे प्रॉफिट भी लेगा, ठीक है। तो देखिए ज़रा कहानी में समझाता हूँ है क्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आर्टिकल ये हो गई, दूसरी ये है, और तीसरी ये है, ठीक। अब कंपनी ने जब इसको बनाना स्टार्ट किया, मान लीजिए उसकी कास्ट एक आर्टिकल बनाने में 100 रुपये आ रही है, तो 100 रुपये अगर यहाँ बनाने में आया तो 100 रुपये इसको भी बनाने में लगेंगे और 100 रुपये इसको भी लगेंगे, क्लियर है। अब आपने आर्टिकल बनाने में तो इतना, ये क्या उसकी लागत लगी होगी, सीपी लगी होगी, ठीक है, कास्ट आई होगी इतनी। अब जब वो इस आर्टिकल पे मार्क करेगा, अब तो उस पर डिपेंड करता है कि वो 400 मार्क कर रहा है या 500 मार्क कर रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए उसने एक आर्टिकल पे 400 मार्क कर दिया, तो यहाँ से 3 आर्टिकल का एमपी क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200। अब अगर एक तरीके से कास्ट देखें तो उसने कास्ट कितनी लगाई होगी, तीनों आर्टिकल बनाने में कितनी लगाई होगी, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ मैं। तो कॉस्ट यहाँ से तीनों आर्टिकल बनाने में उसकी लगी होगी 300 रुपये। कितनी लगी होगी, 300 रुपये। अब वो कंपनी वाले जानते हैं कि अगर कोई भी आएगा, शॉपकीपर या कोई बंदा, तो हमसे डिस्काउंट ज़रूर मांगेगा। तो अगर डिस्काउंट मांगेगा तो उसकी कहानी ख़त्म करने के लिए वो पहले ही बोल देते हैं कि आप अगर 2 आर्टिकल ख़रीदेंगे तो हम 1 आर्टिकल आपको फ्री में देंगे। अब हुआ क्या, जब वो 1 आर्टिकल फ्री दे रहा है, तो अब जितना उसने मार्क कर रखा होगा प्राइस, उतने ही रुपए में आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से हम देखें, एसपी 2 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 1 आर्टिकल का 400, तो 2 आर्टिकल का कितना हो गया, 800, बोलिए। तो यहाँ से ये 800 आ गया। अभी भी देखिए 300 उसकी कास्ट लगी थी, 800 में बेचा, कितना प्रॉफिट ले रहा है, 500 रुपये का। तो देखो सीधे सीधे बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको कि नहीं बना रहे हैं। लेकिन आप क्या होंगे, बाई 2 गेट 1 फ्री, इस पर क्या हो गए, फ्लर्ट हो गए और जाके सामान खरीद के ले आए। अब देखिए, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी।
कि जब कंपनी किसी कोई प्रोडक्शन करेगा तो वहाँ पे तीनों आर्टिकल कुछ ना कुछ कास्ट आएगी, ठीक है। अब बेचते समय वो क्या करेगी, उस पर कुछ भी मार्क प्राइस रख सकता है, उसको 3 गुना बढ़ा दे, 4 गुना बढ़ा दे, कितना भी बढ़ा सकती हैं, ठीक। तो यानी कंपनी तो हर हाल में मतलब प्रॉफिट लेगी ही, कंपनी लेगी तो रिटेलर लेंगे। अब कस्टमर के पास जब पहुंचेगी तो क्या होगा, कस्टमर पूरी तरीके से कस्टमर को चूस चुके होंगे ये लोग, पैसा अच्छा खासा ले चुके होंगे आपसे। तो इतनी बात क्लियर हुई कि कॉस्ट बनाने में जो है तीनों आर्टिकल का कुछ ना कुछ लगेगा। तो देखिए इसको पहला तरीका क्या होता है करने का, कि यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं फ्री आर्टिकल। क्या लिखेंगे, फ्री आर्टिकल, यानी फ्री की वस्तुएं कितनी मिली, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या लिखी जाएंगी, टोटल आर्टिकल। आपसे पूछेगा क्या कि उसने डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट दे रहा है इसलिए जो है यहाँ पे लिखोगे 100%। तो देखिए फ्री आर्टिकल कितनी है, 1। अब देखिए टोटल आर्टिकल कितनी हो गई, 2 तो ये दे रहा था और 1 ये फ्री दे रहा है, 3 हो गई। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 की वैल्यू आपको हमने बता रखी है, क्या होती है 33 सही 1/3%। क्लियर है। तो पहला तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका देखिए, इसी सवाल को दूसरा तरीका करने का देखिए जो अभी आपको हमने समझाया। अब यहाँ पे टोटल आर्टिकल देखिए क्या हो गई, टोटल आर्टिकल कितनी है 3। तो अगर हमने 1 आर्टिकल का MRP 100 रुपये माना, कितना 100 रुपये, तो यहाँ से 3 आर्टिकल का MRP क्या हो जाएगा, 3 आर्टिकल का हो जाएगा 300, ठीक। लेकिन 300 तो उसने मार्क कर रखा है तीनों पे। अब जब आप खरीदने जा रहे हैं तो वो दे क्या रहा है, मतलब आपको वस्तुएं कितनी मिल रही हैं, मतलब पैसा कितने वस्तुओं का आपको देना पड़ रहा है, 2 वस्तुओं का, यानी 2 आर्टिकल का प्राइस ही आपको देना पड़ेगा। तो देखिए 1 आर्टिकल का प्राइस है 100 रुपये, तो 2 आर्टिकल का प्राइस कितना होगा, तो ये हो जाएगा 200, यानी ये तो था उसका MP 3 आर्टिकल का। अब जब ये बेचेगा तो ये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। तो ज़रा देखिए यहाँ से आपको डिस्काउंट कितने रुपए का दिया है, 100 रुपये का। तो देखिए 100 रुपये का डिस्काउंट है, कहाँ पे 300 पे, तो परसेंटेज पे कितना, यानी 100% कितना होगा, तो ये आ जाएगा हमारा क्या 33 सही 1/3%। तो यानी इसके पीछे की अब स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, ये हम करते हैं ऐसा तो क्यों करते हैं। क्लियर है, फ्रेम में आ रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अभी ये बेसिक लेवल करवा रहा हूँ क्यों, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने हैं, फिर थोड़ा इससे एडवांस जाएंगे, फिर और एडवांस जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बाई 5 गेट 2 फ्री, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि 5 वस्तुएं अगर आप खरीदेंगे तो 2 वस्तुएं आपको फ्री में मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर 1 आर्टिकल का प्राइस हम फिर से मान लेते हैं अगर 100 रुपये है, 1 आर्टिकल का अगर MRP जो है 100 रुपये है, तो यहाँ से देखिए जो कंपनी प्रोडक्शन कितने वस्तुओं का किया होगा 7, तो 7 वस्तुओं का यानी 7 आर्टिकल का जो MRP रहा होगा वो कितना रहा होगा 700, ठीक है। अब लेकिन वो जब बेच रहा है तो कह रहा है आपको जो प्राइस यानी रुपए जो देने होंगे वो सिर्फ आपको 5 वस्तुओं के देने होंगे, कितने आर्टिकल के 5 आर्टिकल के। तो अगर आपको 5 आर्टिकल का प्राइस देना होगा तो कितना रुपया देंगे, 1 आर्टिकल का अगर 100 है तो 5 आर्टिकल का कितना हो जाएगा 500, तो यानी ये इतने रुपए तो आपको देने होंगे। तो ये कंपनी का MRP इतना था, जब बेचा उसने तो ये सेलिंग प्राइस है 500 रुपये।
तो यहाँ से देखिए आपको डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहा है, 200 रुपये का। तो आपको बताना है डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है कंपनी ने। तो देखिए उसका MRP कितना लगा होगा टोटल 700 रुपये, तो 200 का डिस्काउंट 700 पे, तो 100 पे कितना, ये हो गई परसेंटेज वैल्यू। तो ज़रा देखिए यहाँ से 2/7 की वैल्यू क्या होती है, 1/7 की होती है 14 से ही 2/7%, तो 2/7 की बताना है, इसलिए हो जाएगी 28 से ही 4/7%। क्लियर है, ये भी आ गया होगा समझ में। अब इसका देखिए दूसरा तरीका जो अभी आपको हमने पहले ही बता रखा है, तो उससे अगर करते हैं, तो अगर उससे करते हैं तो उसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिखना है कि आर्टिकल कितनी फ्री थी, आर्टिकल कितनी फ्री थी। तो यहाँ पे फ्री और बट्टे में टोटल, तो देखिए फ्री थी कितनी, 2 आर्टिकल, और टोटल कितनी हो गई थी 5। तो आप जो है 5 का प्राइस ले रहा था और 2 फ्री दे रहा था, यानी यहाँ पे टोटल थी 7। तो परसेंटेज में बताना था, इसलिए यहाँ पे कर देंगे आप 100%। जो भी हमारा आंसर आएगा वही है हमारा आंसर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 28 से ही 4/7%। क्लियर है। तो आप ये देखेंगे करना किस तरीके से है। तो ये तरीका जो है ये शार्ट हो जा रहा है, और जो हमने पिछला तरीका बताया है उससे आपकी स्टोरी हमने समझाई है ऐसा करते क्यों हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे, और ये खुद आपको करना है। अगला क्वेश्चन भी देखिए सेम टाइप का, यहाँ पे ले लीजिए बाई 6 to get free, by 4 sorry by 6 get 2 free। इसका मतलब क्या है, अगर 6 आर्टिकल आप ख़रीदेंगे तो आपको 2 फ्री में दी जाएंगी। तो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, एक तरीके से आपको खुद से लगाना है। तो अगर यहाँ से एक आर्टिकल का MRP हमने माना 100 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से टोटल आर्टिकल देखिए कंपनी ने बनाई कितनी होंगी, प्रोडक्शन कितनी आर्टिकल का किया होगा कंपनी ने, 8 आर्टिकल का। तो अगर 8 आर्टिकल का यहाँ से MP देखें तो कितना रहा होगा, 800 रुपये। कितना रहा होगा, 800। लेकिन जब ग्राहक जाता है ख़रीदने के लिए तो उससे बोलते हैं कि आपको जो पैसा देना होगा वो सिर्फ आपको 6 आर्टिकल का देना होगा। कितनी आर्टिकल का, 6 आर्टिकल का। तो यहाँ से 6 आर्टिकल का जो हमारा सेलिंग प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जब वो बेचेगा, जितने रुपए मार्क कर रखा है उतने रुपए में ही बेचेगा, ठीक है। तो अगर 100 रुपये में यहाँ पे बेचेगा तो एक आर्टिकल का अगर प्राइस है 100 रुपये, तो 6 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 600। तो ज़रा देखें यहाँ पे, ये तो उसका था सेलिंग प्राइस और ये था उसका MP। अब यहाँ से देखिए उसने डिस्काउंट कितने का दिया है, 200 का। और डिस्काउंट हमेशा दिया कहाँ से दिया जाता है, MRP पे। तो ये हो गया हमारा 200/800। क्लियर है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/4। तो 1/4 की परसेंटेज वैल्यू हमारी होती है 25%। ये हमारा हो गया डिस्काउंट। क्या आ गया, ये डिस्काउंट। अब बढ़ते हैं एक स्टेप इससे आगे, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं अगर स्टेप, तो देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसमें। तो अब देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन ले लीजिए, बाई 2 गेट 1 फ्री एंड 25% अदर डिस्काउंट। ठीक है। अब देखिए इसमें कहानी उसने थोड़ा बढ़ा दी, एक स्टेप बढ़ा दिया। अब इसका मतलब क्या है,
अगर वही एक आर्टिकल का MRP 100 रुपये है तो यहाँ से देखिए टोटल आर्टिकल कितनी हो गई, 3। कंपनी ने कितनी आर्टिकल का प्रोडक्शन किया है, 3 आर्टिकल का। तो यहाँ से 3 आर्टिकल का MRP जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो वो रहा होगा 300 रुपये, ठीक है। लेकिन जब वो बेचता है तो कहता है ग्राहक से कि आपको जो सेलिंग प्राइस देना होगा वो सिर्फ आपको 2 आर्टिकल का देना होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर 2 आर्टिकल का देखें तो कितना रहा होगा, तो 2 आर्टिकल का आ जाएगा 200, ठीक। अब ग्राहक से बोलता है आपको 200 रुपये भी नहीं देना है, अभी आपको हम इस पे 25% का डिस्काउंट और देंगे, ठीक है। अब ये जो 25% का डिस्काउंट देगा तो जो ग्राहक को रुपए देना था उस पे देगा। अगर यहाँ पे इसका 25% हम डिस्काउंट निकालें तो कितना आ जाएगा, 25% का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 का मतलब क्या है, 50 रुपये, यानी 50 रुपये का यहाँ से उसने डिस्काउंट दिया। तो अब जब ये ग्राहक को बेचेगा तो वहाँ से देखिए अब उसको 200 रुपये भी नहीं देना है, 50 कम देने हैं, यानी कितना देना होगा, 150 रुपये। अब ऑल ओवर अगर देखें कि ग्राहक को टोटल डिस्काउंट कितना मिला है तो यहाँ से देख लीजिए MP टोटल था 300, जबकि SP देना पड़ा है 150 रुपये का। तो यहाँ से डिस्काउंट निकल के आ गया 150 रुपये का। कितने का, 150 का। अब यहाँ से आपको बताना है डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट का मतलब क्या है, 150 रुपये का डिस्काउंट है, कहाँ से, 300 पे। तो 100 पे कितना, ये हो जाएगा हमारा डिस्काउंट परसेंट। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 50%। कितना आ गया, 50%। बात क्लियर हुई। यानी दूसरा जो डिस्काउंट आपको देना होगा वो जो आप बेच रहे होंगे उस पे देना होगा, ठीक है। आई होप इतनी कहानी ये समझ में आई होगी। अब मान लीजिए अगर इसको हम करते दूसरे तरीके से, ठीक है, दूसरा तरीका भी देख लीजिए। तो आपको आगे जब हम पढ़ाएंगे तो सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ाएंगे, ठीक है। अब सक्सेसिव डिस्काउंट एक बार अच्छा समझा देते हैं, सॉरी क्वेश्चन भी रेज हो गया। यहाँ पे बाई 2 गेट 1 फ्री था और 25% अदर डिस्काउंट, यही था क्वेश्चन। अब देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल समझना, एक हमने डिस्काउंट 10% दे दिया और दूसरा हमने दे दिया है 20%। फिर ये पूछता है, सवाल ऐसे आते हैं आप में कि इसका एकल डिस्काउंट, कह रहा है अगर ये 2 अलग अलग डिस्काउंट ना दिए जाएं तो इन दोनों के बराबर सिर्फ एक ही डिस्काउंट दें, उतने रुपए का कितना परसेंट देना होगा हमें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, मान लीजिए उसका MP 100 रुपये था, तो वहाँ से पहला डिस्काउंट आपका था 10%, तो यहाँ से आपने 10% का डिस्काउंट दिया, तो 100 का 10% 10 निकल के आएगा, यानी अब आपको यहाँ पे 90 में बेचना होगा। लेकिन अगला स्टेप क्या है, इतने पर भी आपको नहीं बेचना है, अभी दूसरा डिस्काउंट भी देना है। कितने परसेंट का, 20% का, यानी इस पे आपको अब देना होगा 20% का डिस्काउंट। कितने परसेंट का, 20% का, ठीक है। तो अगर हम इस पे 20% का डिस्काउंट देंगे तो ज़रा देखना, इसका 10% निकालते हैं तो आएगा 9 रुपये, और 20% इसका 2 गुना है तो 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 18। तो अगर यहाँ से देखें 90 से हम 18 घटाते हैं तो हमारा कितना बचेगा, ये बच जाएगा हमारा 72, हाँ 72। तो अगर इन दोनों का हम एकल डिस्काउंट देखें, सिर्फ ये अगर 2 डिस्काउंट अलग अलग हम ना देते तो एकल डिस्काउंट अगर हमें देना होता तो कितने परसेंट का दे देते हैं। तो देखिए 100 रुपये था MP, अब जब बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस हुआ आपका 72, यानी टोटल डिस्काउंट आपने कितना दिया है, 28 रुपीज़ का। कहाँ से दिया है, 100 पे, तो परसेंटेज में निकालना है तो 100 से उड़ा करिए, परसेंटेज का साइन लगाइए। तो देखिए ज़रा 100 से 100 कैंसिल। अगर एकल डिस्काउंट देना होता तो सिर्फ 1/, हम दे देते 28%, जो 10% और 20% बट्टे के बराबर होता, ठीक है।
यही कहानी हमारी यहाँ पर भी चलनी है। क्लियर है? तो ज़रा देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो ज़रा देखिए, सबसे पहला डिस्काउंट हम देखते हैं। हाँ देखिए, सबसे पहला डिस्काउंट है बाई 2 गेट 1 फ्री, यानी एक आर्टिकल फ्री मिल रही है। टोटल आर्टिकल है 3। तो यहाँ से डिस्काउंट परसेंट इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ गया हमारा 33 सही 1/3%। ठीक, अब देखिए इसको हम रेशियो से करेंगे, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल का मतलब यहाँ पर एमपी से है, और ये वैल्यू अगर एसपी लास्ट में बचेगा तो एसपी की मिलेगी, अगर सीपी मिलेगा तो सीपी की होगी। ठीक है, अब देखिए पहला डिस्काउंट है 33 सही 1/3%। इसका मतलब क्या है, 1/3। अगर टोटल एमआरपी उसने 3 रुपये लगाई थी तो 1 की छूट देगा, यानी बेचेगा कितने में, 2 में। यानी एमपी अगर 3 था तो 1 की छूट देगा, यानी 2 में बेचेगा। क्लियर है? अब देखिए अगला डिस्काउंट जो है आपको वो दे रखा है 25%। क्या दे रखा है, 25%। तो अगर अगला डिस्काउंट 25% दे रखा है, इसका मतलब क्या है, -1/4। अगर आर्टिकल का एमआरपी 4 है तो 1 का डिस्काउंट देगा। देखिए अगर आर्टिकल का एमआरपी 4 है तो 1 का डिस्काउंट देगा, यानी 3 में बेचेगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो हो गया हमारा कितना, 12, और यहाँ से ये कितना आ गया, 6। यानी ये तो एमपी है और ये है एसपी। तो देखिए यहाँ से उसने डिस्काउंट कितने यूनिट का दिया है, 12 से 6 घटाएंगे कितना मिलेगा, 6। यानी 6 रुपये का तो उसने डिस्काउंट दिया है। कहाँ से, डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाएगा, तो यहाँ पे रखेंगे एमपी यानी 12 × 100%। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 50%। कितना आ जाएगा, 50%। तो कहानी क्लियर हुई। यानी इस सवाल को करने के हमारे 2 तरीके हैं। ठीक है, 2 तरीक़ों से हम कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, आप खुद ही ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखिए, बाई 3 गेट 2 फ्री। देखिए कह रहा है बाई 3 गेट 2 फ्री एंड डिस्काउंट अदर डिस्काउंट 16 2/3% अदर डिस्काउंट। ठीक है, ये अदर डिस्काउंट है आपका। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, अगर 3 वस्तुएं आप खरीदेंगे तो 2 वस्तुएं आपको फ्री में मिलेंगी, साथ में जितना आपको सेलिंग प्राइस देना होगा उस पे भी आपको 16 से ही 2/3% का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है? तो ज़रा देखिए यहाँ से, अगर एक आर्टिकल का एमपी 100 रुपये है, ठीक, तो देखिए ज़रा कंपनी ने कितनी आर्टिकल बनाई हैं, 5 आर्टिकल। तो यानी 5 आर्टिकल का एमपी क्या होगा, 500 रुपये। कितना होगा, 500 रुपये। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जब ग्राहक आएगा तो उससे बोलेगा आपको सिर्फ 3 आर्टिकल का ही प्राइस देना है। तो अगर 3 आर्टिकल का प्राइस ही देना है तो ग्राहक को कितने रुपए देने होंगे, 300। कितने देने होंगे, 300। लेकिन कह रहा है आपको 300 रुपये भी नहीं देना है, हम एक दूसरा डिस्काउंट भी आपको दे रहे हैं 16 से ही 2/3% का। तो अगर यहाँ पे वो 16 से ही 2/3% का डिस्काउंट देगा, इसका मतलब होता है 1/6। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। तो इसका अगर 1/6 निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50 रुपये। कितना आ जाएगा, 50 रुपये। यानी यहाँ पर भी आपको 50 रुपये का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचेगा, 250 में। ठीक है, तो ज़रा देखिए यहाँ पर, हाँ एमपी जो लगी वो लगी है 500 रुपये की एमआरपी।
अब जब वो बेच रहा है उसको सेलिंग प्राइस मिल रहा है 250 रुपये का। तो यहाँ से देखिए हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि वो 50% का डिस्काउंट दे रहा है। तो देखिए 250 रुपये का है डिस्काउंट। कैसे? 500 से 250 घटाओगे 250 ही मिलेगा, और मिला कहाँ से है? 500 पे। तो 100 पे कितना? तो ये आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा? 50%। तो देखिए जो पिछला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन दोनों सेम जा रहे हैं, यानी सिर्फ आपको वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। चीज़ें दोनों सेम ही हैं, लेकिन जब आप देखने में क्या लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन जो पहला क्वेश्चन किया वहाँ पर भी 50% डिस्काउंट आ रहा था और यहाँ पर भी 50% आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? कंपनी वाले आपको क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? बेवकूफ़। क्लियर है? अब आते हैं इसके सेकंड मेथड पे, जो अभी आपको हमने बताया है। सक्सेसिव डिस्काउंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सक्सेसिव डिस्काउंट। तो देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट अगर लगाते हैं तो क्या निकल के आएगा? तो देखिए यहाँ से फ्री कितनी आर्टिकल हैं? 2। कितनी टोटल आर्टिकल हैं? 5। यानी जो पहला हमें डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 40%। कितना मिल रहा है? 40%। ठीक है। अब देखिए और दूसरा साथ में जो डिस्काउंट दे रहा है वो क्या है? ये है 16 सही 2/3%। अब इसको हम 100 मान के क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये फ्रैक्शन वैल्यू जा रही है इसलिए। ठीक है, तो फ्रैक्शन जा रही तो हमेशा फ्रैक्शन से ही सॉल्व करिए। तो देखिए 40% का मतलब होता है 2/5। क्या मतलब होता है? 2/5। परसेंटेज वैल्यू ये है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/5। 2/5 का मतलब क्या है? अगर 5 आर्टिकल का MRP लगा है तो वहाँ पर 2 आर्टिकल आपको फ्री में दी जाएंगी। तो यहाँ से MP और SP का रेशियो बनाएंगे तो ये बनेगा पहली आर्टिकल के लिए अगर 5 रुपये उसका MRP लगा है तो बेचेगा 2 का डिस्काउंट देके, यानी 3 में। क्लियर है? अब देखिए 16 सही 2/3% का मतलब होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। अब इसका मतलब क्या है कि अगर 6 उसकी MRP लगी है तो 1 का देगा डिस्काउंट, यानी बेचेगा कितने में? 5 में। ठीक है, तो ज़रा देखिए यहाँ से MRP तो आ जाएगा 30 और यहाँ से जो इसका SP आएगा वो आ जाएगा 15। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 30 से अगर 15 घटाएंगे तो डिस्काउंट कितने रुपए का मिल रहा है? 15 रुपये का। अब डिस्काउंट हमेशा मिलता कहाँ है? MRP पे, यानी अंकित मूल्य पर। तो 15 रुपये का है डिस्काउंट, 15 का डिस्काउंट है 30 पे, तो परसेंटेज बताना है, यानी 100 पे कितना होगा? तो ये हमारा आ गया 50%। कितना आ गया? 50%। बात क्लियर हुई होगी। क्लियर हुआ? तो देखिए ये है कहानी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका सेम टाइप का ही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? बाई 5 गेट 3 फ्री एंड यहाँ 4 कर लीजिए, 4 एंड अदर डिस्काउंट जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 12.5%। कितना दे रखा है? 12.5%। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बाई 4 गेट 1 का फ्री का मतलब क्या है? टोटल आर्टिकल यहाँ पर कितनी है? 7। तो 7 आर्टिकल का MRP कितना हो जाएगा? एक आर्टिकल का 100 रुपये, तो 7 आर्टिकल का MRP कितना हुआ? 700। ठीक है, अब वो लेकिन आपसे बोल क्या रहा है ग्राहक से कि आपको सिर्फ 4 आर्टिकल का प्राइस ही देना होगा। कितने आर्टिकल का? 4 आर्टिकल का। तो यहाँ से 4 आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक आर्टिकल का अगर 100 तो 4 का कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, अब साथ में ये भी बोलता है कि आपको इतना भी नहीं देना है, हम इस पर अभी आपको 12.5% का एक और डिस्काउंट देंगे। तो अगर ये 12.5% का इस पर एक और डिस्काउंट देगा तो 12.5% का मतलब होता है 1/8।
क्या मतलब होता है 1/8। तो इसका अगर 1/8 करेंगे तो ये आ जाएगा 50 रुपये का डिस्काउंट। कितने का आ गया? 50 रुपये का। तो अगर 50 रुपये का और देगा तो बेचेगा कितने में? 350 में। तो ज़रा देखिए यहाँ से उसका MP तो लगा था 700, लेकिन बेचेगा 350 पे। तो यहाँ से डिस्काउंट परसेंट उसका निकल के कितना आ जाएगा? तो देखिए 700 से 350 घटाएंगे यानी 350 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा कहाँ पे? 700 पे। तो परसेंटेज में बताना है 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा आ गया 50%। कितना आ गया? 50%। यानी तीसरा क्वेश्चन भी देखिए 50% डिस्काउंट आ रहा है। अब देखने में डाटा तो तीनों अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर यानी डिस्काउंट परसेंट जो आ रहा है 50% आ रहा है। यानी दुकानदार जो हैं या माल वाले आपको क्या बना रहे हैं? क्या बता रहे हैं? बेवकूफ़। ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे तरीके पे, जो आपको अभी दूसरा तरीका हमने समझा रखा है। 1 मिनट टाइम देख लो ज़रा। 24 मिनट 28। ओके चलिए अब देखिए, सॉरी क्वेश्चन ही इरेज कर दिया हमने। क्या था? 4 गेट 3 है ना, 4 और 3 ये फ्री वाली थे और 12.5% डिस्काउंट था। आपके पास तो क्वेश्चन है ना। अब देखिए यहाँ पर 4 3 का मतलब क्या है? फ्री के आर्टिकल कितनी हैं? 3। टोटल आर्टिकल कितनी है? 7। ठीक। तो यहाँ से अगर हम इसका डिस्काउंट निकालेंगे, रहने दीजिए निकालने सीधे, क्योंकि यहाँ पर भी फ्रैक्शन है और यहाँ पर भी फ्रैक्शन है, तो हमें परसेंटेज से मतलब नहीं है। अब अदर डिस्काउंट देखिए 12.5%। तो 12.5% का मतलब क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। ठीक है। तो देखिए यहाँ से MP और SP का अगर हम रेशियो बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? अगर उसकी आर्टिकल का MRP 7 था तो 3 का देगा डिस्काउंट, यानी बेचेगा कितने में? 4 पे। ठीक है। अब दूसरा डिस्काउंट जो दे रहा है इसका मतलब क्या है? अगर MRP उसका 8 है तो 1 का डिस्काउंट, यानी बेचेगा कितने में? 7 पे। अगर ये है 8 तो ये होगा 7। तो देखिए ये तो हो गया हमारा, काट सकते थे इसको 7 से 7, तो ये हो गया 8, ये हो गया 4। और रेशियो छोटा करना चाहें तो ये आ गया 2:1। तो 2:1 का मतलब क्या है? देखिए ये इसका आधा दिख रहा है, तो इसका आधा दिख रहा है, यानी 50% डिस्काउंट आ रहा है। देखिए डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट, तो 1 का दे रहा है डिस्काउंट। देखिए 2 MRP था, 1 पे बेच रहा है, यानी 2 से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 1, यानी 1 रुपये का डिस्काउंट। MRP कितनी लगी है? 2, तो 100 पे कितना? ये हो गया हमारा डिस्काउंट परसेंट। तो ये आ गया हमारा 50%। तो देखिए तीनों डाटा अलग देखने में लग रहे थे, लेकिन सभी का आंसर सेम है। बात आई समझ में? तो ये होते हैं कंपनी वाले जो आपको बहुत अच्छे से बनाते हैं। क्या वो आप समझ गए होंगे? ठीक है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक, तो कल क्वेश्चन हमने कुछ कराए भी थे, इस पे एक बार फिर से देख लीजिए। अब कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ गई होगी आपको। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आज शायद क्वेश्चन वो रिपीट कर देंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन वो क्लियर नहीं हुए होंगे उस दिन। ठीक, हाँ, तो कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 46। क्या है क्वेश्चन 46? एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर, क्वेश्चन नंबर 46 का मतलब क्या है? एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ होता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 46, 5 वस्तुएं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त दे रहे हैं, तो वही तो क्वेश्चन हो गया, बाई 5 गेट 3 फ्री, है ना? तो यही क्वेश्चन तो बन गया वो।
बाई 5 गेट 3 फ्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक तो सीधा तरीका वह आसान सा समझा देते हैं, फिर दूसरे तरीके से बताते हैं आपको। तो ज़रा यहाँ से देखिए, अगर एक आर्टिकल का एमपी हमारा था 100 रुपये, तो यहाँ पे टोटल आर्टिकल कंपनी ने कितनी प्रोडक्शन किया है, 8 आर्टिकल का। तो 8 आर्टिकल का जो हमारा एमपी होगा वो कितना हो जाएगा, 800 रुपये। कितना हो जाएगा, 800 रुपये। क्लियर है। अब देखिए, लेकिन वो ग्राहक से बोलता है कि आपको सिर्फ जो हमें एमआरपी या मतलब जो कास्ट देनी होगी वस्तु की, वो सिर्फ आपको 5 आर्टिकल का देना होगा। कितने आर्टिकल का, 5 आर्टिकल का। तो 5 आर्टिकल का यहाँ से प्राइस कितना देता वो, 500 रुपये। कितना देता, 500 रुपये। ठीक, फिर आगे क्या बोल रहा है, अब कह रहा है ग्राहक, और फिर से बोलता है कि आपको इतना भी नहीं देना है, अभी मैं इस पर एक और डिस्काउंट आपको दे रहा हूँ। वो कितने परसेंट का, 20% का। कितने परसेंट का, 20% का। तो 20% का मतलब होता है इसका 1/5। तो 1/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 100 रुपये का और डिस्काउंट। यानी अब ये जब बेचेगा तो ये बेचेगा 400 रुपये में। कितने में बेचेगा, 400 रुपये में। तो ये तो उसका आ गया एसपी। ठीक है, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा है कि अभी भी जो है मतलब दुकानदार को 25% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का, 25% का। तो देखिए, अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो 25% का मतलब क्या है, 1/4। तो देखिए 1/4 का मतलब है ये तो सीपी हो गई, उसकी प्रॉफिट लेगा 1 यूनिट का। तो यहाँ से सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो बनाएंगे, एसपी और सीपी का, तो अगर ये 4 यूनिट है तो ये हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू तो दे रखी है 400। कितनी दे रखी है, 400। तो देखिए ये कितना टाइम है इसका, 5 8 जा 40 और 1 0 यानी 80 गुना। तो इसको भी आप 80 गुना कर दीजिए तो इसकी सीपी मिल जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी, 320 रुपये। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि एमआरपी और सीपी में क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात। तो यानी एमपी और सीपी का रेशियो बताना है। तो देखिए एमपी तो यहाँ पर लगी है 800 का कास्ट प्राइस, और सीपी यानी कितनी लग रही है, 320। तो अगर इसका हम रेशियो बनाएंगे तो देखिए 0 से 0 कट गया, 16 से काटेंगे तो 16 पंचे 80 और 16 दूना 32। क्या आ गया अनुपात, 5:2। तो इस सवाल को करने का एक तरीका तो ये हो गया हमारा। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, सॉरी यहाँ पे हमने रिवर्स कर दिया, यानी आपको पहले सीपी लेना है फिर एमपी लेना है। तो जैसे आपके क्वेश्चन में पूछ रहा हो वैसे देना है आंसर। ठीक है, यानी सीपी तो हो जाएगा 2 और एमपी हमारा हो जाएगा 5, यानी आंसर जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 2:5। क्या आएगा, 2:5। तो यहाँ पर आपको ये देख लेना है पहले सीपी है या एमपी है। तो जो पहले दे रखा हो उसका रेशियो आपको पहले लेना है। ठीक है, तो एक तो तरीका हो गया ये। अब देखिए अगला तरीका, अगला तरीका इसको करने का वही सक्सेसिव डिस्काउंट जो हमने आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पे बाई 5, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3/8 है ना। 3 का डिस्काउंट है टोटल 8 पे। ठीक है, और अदर जो डिस्काउंट दे रहा था वो क्या था, कितना था, 20%। हाँ, दूसरा जो डिस्काउंट दे रहा है 20%। तो इन दोनों का हम एक ही देख लेते हैं डिस्काउंट दोनों का कितना निकल के आएगा। तो अगर सिर्फ एक देखें यहाँ से तो ये हो गया 8 से 5, ये हो जाएगा 5 पे 1 का डिस्काउंट देंगे यानी 4। तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 1 जा 4 2 जा, यानी ये हमारा रेशियो जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2:1। तो अगर एकल डिस्काउंट यहाँ से हम देखें ये आ जाएगा हमारा 50%। कितना आ जाएगा, 50%। क्लियर है। तो अगर अब ये 50% डिस्काउंट आ गया है तो अब आपको हमने एमपी और सीपी का रेशियो बनाना सिखाया था। ठीक है, तो अगर यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो डायरेक्ट बताना हो
तो डिस्काउंट कितने का है 50%, तो 100 से 50% घटाएंगे तो कितना मिलेगा 50। अब प्रॉफिट कितना ले रहा था, कितना ले रहा है, कहाँ गया, हाँ 25%, कितना 25%, यानी प्रॉफिट तो है उसका 125। तो देखिए 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, 25 दूना 150, तो यानी 5:2। अब सीपी पहले रखना था तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा 2:5, यानी सीपी और एमपी में बताना है ना, तो 2:5। तो ये हो गया हमारा इस सवाल को करने का दूसरा तरीका। अब देखते हैं इस सवाल को करने का तीसरा तरीका क्या हो सकता है। अब देखिए तीसरा तरीका, तो तीसरे तरीके में क्या है, हाँ अगर मान लीजिए हमें उसी से रेशियो बनाना होता जो पहले ही वैल्यू दे रखी है, हाँ 20% की छूट देने पर, यानी यहाँ पे अगर सीपी और एमपी का रेशियो बनाएं तो 100 से यहाँ पे हमेशा लिखते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट जो भी वैल्यू आए, ठीक रेशियो। और एमपी के नीचे हमेशा लिखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और ये भी हमने समझाया था ये क्यों रखते हैं, ठीक है, ये रिलेशन पूरा प्रूफ करवाया था क्यों करते हैं, क्लियर है। तो देखिए इसमें पहले डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है। तो अगर देखिए 100 पे 20% की छूट, यानी बेचेगा कितने पे, 80 पे, ठीक है, सॉरी यानी उसकी लागत लगी होगी कितनी, 80 कास्ट प्राइस। और कह रहा है प्रॉफिट कितना ले रहे हैं, कहाँ गया, 25%, यानी अगर 25% प्रॉफिट है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125, ठीक। अभी एक चीज़ हम समझा रहे थे, जब कंपनी कोई प्रोडक्शन करती है तो जब वो प्रोडक्शन करेगी तो जितनी वस्तुएं होंगी तो सब में कास्ट लगेगी ना कुछ। तो ऐसे ही जब ये कंपनी प्रोडक्शन करेगी तो इन सभी वस्तुओं को बनाने में कुछ लागत लगी होगी, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे हम करते हैं 8 से डिवाइड, क्लियर है। लेकिन जब वो सेलर को बेचता है तो उससे सिर्फ कितनी आर्टिकल का प्राइस ले रहा है, 5 आर्टिकल का, तो इसलिए यहाँ पर हम इससे करते हैं 5 से डिवाइड। किससे डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड। अब ये चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी हम करते ऐसा क्यों हैं, है ना। यहाँ पर हम 8 से डिवाइड क्यों करते हैं और यहाँ पे 5 से क्यों डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये तो आ गया हमारा 10, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25। तो यहाँ से हमारा सीधा रेशियो निकल के आ गया 2:5। सीपी और एमपी का जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, 2:5। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो हमने आपको दोनों ही तरीके से बता दिया है, और भी तरीके इसको करने के हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन इतने तरीके काफ़ी हैं इस सवाल को करने के, ठीक है। कितने, 3 तरीके बताए ना हमने, हाँ 3 तरीके बताए आपको इस क्वेश्चन को करने के। अब देखिए अगला क्वेश्चन 47। 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 4% की छूट देने पर भी उसे 35% का लाभ होता है। 35% का लाभ होता है तो वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात, यानी सेम क्वेश्चन है जो अभी आपको हमने कराया है। ओके, तो आज का वीडियो काफ़ी लेंदी जा रहा है, एक क्वेश्चन यही करवा देते हैं आपको। हाँ, क्या है क्वेश्चन, एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर, तो देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 15/15 वही क्वेश्चन बन जाएगा ना, बाई 15 गेट 1 फ्री, ठीक है। अब जो अदर डिस्काउंट आपको दे रहा है वो कितना दे रहा है, 4%, यानी 4% का एक और डिस्काउंट दे रहा है। अब ज़रा देखिए यहाँ पे, जब कंपनी किसी वस्तु का प्रोडक्शन करेगी यानी टोटल कास्ट कितने की लगेगी, 16 वस्तुओं की लगेगी।
तो अगर एक आर्टिकल का MP 100 रुपये, तो यहाँ से 16 आर्टिकल का MP कितना हो जाएगा? 1600। कितना हो जाएगा? 1600। ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे दुकानदार आता है, उससे बोलता है कि आपको 16 वस्तुओं का नहीं देना है, सिर्फ आपको देना कितने का है? 15 आर्टिकल का। कितने आर्टिकल का देना होगा? 15 आर्टिकल का। तो 15 आर्टिकल का यहाँ से कितना आ जाएगा? 1500 रुपये। ठीक। अब साथ में ये बोलता है आपको अभी 1500 रुपये भी नहीं देने पड़ेंगे, हम इस पर आपको 4% का डिस्काउंट और दे रहे हैं। कितने परसेंट का? 4% का। तो देखिए अगर इसका 4% और डिस्काउंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा इसका 4%। तो देखिए परसेंट कभी भी लगा हो हमेशा 2 जीरो खा जाएगा परसेंटेज। अब 15 चक्कू होता है 60, यानी 60 रुपये का यहाँ से डिस्काउंट और मिल गया। तो यानी अब जब ये बेचेगा, ये कितने में बेचेगा? 1440 रुपये में। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा था कि उसे 35% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर 35% का प्रॉफिट हो रहा है तो CP और SP का रेशियो यहाँ से क्या आ जाएगा? 35% का मतलब होता है 7/20। क्या होता है? 7/20। यह मतलब क्या है कि अगर 20 उसकी CP लगी है तो 7 का प्रॉफिट लेगा, यानी 27 पे बेचेगा। ठीक है। तो देखिए ज़रा 27 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? ये हो जाएगा 1440। तो 27 में ये कब आएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करें? 1 मिनट। चलिए देख निकालिए यहाँ से। 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालते हैं क्या आ जाएगी? तो ये आ जाएगी 1440 अपान में 27 इंटू, सॉरी ठीक है, अगर 20 यूनिट की वैल्यू निकालें तो ये क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 1440 बटे, सही किया है हमने, एक आर्टिकल ही फ्री दे रहा था। हाँ ठीक है, 1600। हाँ चलिए ठीक है। तो यहाँ पे ये 27 है, यहाँ पे इंटू 20 है, ये 9 से कट जाएगा, 9 3 जा, और यहाँ पे हो गया 9 1 जा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 6 जा। ठीक, 3 से कट होगा कि नहीं होगा? चलो नहीं होगा, तब भी इसको सॉल्व मतलब ऐसे ही कर लीजिए। तो 16 दूना 32, यानी 3200/3 क्या जाएगा? 3200/3। तो ये यहाँ पे CP हमारा जो आ गया, ये आ गया 3200/3। इतना आई होप समझ में आ गया होगा, नोट कर लेंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ से पूछ रहा है CP और MP में रेशियो, CP और MP में पूछ रहा ना। हाँ तो देखिए तो यहाँ से देखिए CP तो हमारा आ गया है कितना? 3200/3, और जो MP हमारा था 16 आर्टिकल थी ना, तो 1600, तो ये था 1600। तो देखिए यहाँ से ये 16 से कट जाएगा, 16 1 जा, और ये 16 2 जा। तो देखिए 1 तो इधर जाके 1 से इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 रेशियो, और 3 इससे होगा, तो ये हो जाएगा 2:3। आ गया समझ में? यानी ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए इसको करने का दूसरा तरीका। अब दूसरा तरीका जो अभी आपको हमने बताया था, दूसरा तरीका था ये कि CP और MP का अगर हम डायरेक्ट रेशियो यहाँ से देखते हैं, तो CP का रेशियो बनाने के लिए 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट करते हैं। तो डिस्काउंट कितना दे रहा था? कहाँ गया क्वेश्चन? 4%। तो 4% अगर 100 से देगा तो ये हो जाएगा 96। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे MP 35% का प्रॉफिट है, तो 100 में 35 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 135। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर जो CP है, कंपनी का प्रोडक्शन जब करेगी तो सभी वस्तुओं को बनाने में कास्ट लगेगी ना, यानी 16 वस्तुओं को बनाने में कास्ट लगेगी। तो यहाँ पे करेंगे 16 से डिवाइड, तो एक आर्टिकल का CP निकल के आएगा। ठीक, लेकिन बेचते समय उसने किया क्या है? सिर्फ उससे ग्राहक से 15 वस्तुओं का लिया है, तो 15 से इससे डिवाइड कर देंगे तो एक आर्टिकल का मिल जाएगा। तो देखिए ये तो हो गया 16 छिक्का 96, और ये होता है 15 9 135। इसे 3 से काटेंगे तो 2:3। ये हो गया हमारा CP और MP का रेशियो। बात क्लियर हो गई?
अभी इसको और भी तरीका है कराने का, और भी तरीका है कराने का। ठीक है, हाँ। अब चलिए ठीक है, इतने हो गए आपके, फिर आगे कराते हैं। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगली वीडियो में। और भी तरीके हैं।